न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही ना डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा। इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। सरकार दावा करे सर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लेकिन पत्रकार दिहाड़े मार दिया जाता है, इस पे क्या कहें? 150 रुपए, हालांकि लागत ज्यादा है। और दूसरा सवाल ये, JPNIC को एक प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बातचीत कर रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लासी मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी। JPNIC भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। सर एक पत्रकार ने भ्रष्टाचार पे लिखा तो उसकी गोली मार के जान ले। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था, भ्रष्टाचार पे पूरी सीरीज लिखी, और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात मैं मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसीलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गेहूं की MSP ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा। किसान जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं, तो सही कह रहे हैं एकदम, इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, और पर्ची में भी हेरा फेरी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा अभी नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से, जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे। के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है वो ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा। ये बातें, देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है, ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में FIR नहीं दर्ज हो रही है। आपके प्रिय होंगे, आप विधानसभा में आर्काइव में जो पढ़ा वो पढ़ लेना, देख लेना एक दोबारा। देखिए,
स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप लोग बोलने का अधिकार है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है, और वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो, वो कुर्सी के चक्कर में है। नहीं नहीं नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं, वो कुर्सी नहीं खींच पाएंगी। सर, वक्फ बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी? हमारा आपने स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेती है। यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे, होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है, हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से। गंगा नहीं धो पाए सर, नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये चौरासी समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा। सर, आपका जो मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, उसको लेके बड़ा ऑब्जेक्शन है उत्तराखंड के। किसको ऑब्जेक्शन है? उत्तराखंड के कुछ लोग हैं नाम को लेकर। देखिए, दिल्ली के कहने पर देहरादून वाले लखनऊ के खिलाफ बोल रहे हैं, और आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है, वो मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज अभी बोल तो चुके हैं भैया। आने वाले समय में पीडीए पंजाब उन्हें 1 लाख वोट से हरा देगा। अखिलेश जी बहुत छोटा सवाल है, आस्था के आड़ में क्या अस्तित्व के साथ खेल तो नहीं हो रहा है? क्या चीज? आस्था के आड़ में कहीं युवाओं के अस्तित्व के साथ खेल तो नहीं खेला जा रहा है? ये जो 144 साल बाद रोजगार मिलेगा आपको,